की हसल बसल के बाद में अभी जा रहे हैं होटल रूम की तरफ और थोड़ी देर में होटल में चेक इन कर जाएंगे। उसके बाद में वहाँ से फ्रेश होकर फिर घूमने निकलेंगे। तो अभी यही स्टार्टिंग है, तो ब्लॉग में आपका स्वागत है और वीडियो पर बने रहिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस अभी रूम के अंदर चेक इन कर चुके हैं, तो रूम का कुछ ओवरव्यू क्विक रिव्यू दे देते हैं। जैसे सामने आप अलमारी देख सकते हैं, वो सामान के लिए, उधर कुछ सामान रखा है, इधर एक बेड है, एलईडी है, मिनी फ्रीज नीचे दिया गया है और कुछ ऊपर पंखा है, एसी है। उसके बाद में यहाँ पर सिटिंग चेयर है जो आप एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ सिटिंग चेयर है। अभी कुछ भाई हमारे साथ इनके रिव्यू ले लेते हैं। तो एक हमारे भाई सोहेल एडिटर, इनसे पूछते हैं रूम कैसा लगा। भाई एक नंबर सुविधा एक नंबर। अभी ये हबीब जाएगा बाहर विदेश, कल जाएगा, इसका दुबई का फ्लाइट है। तेरे को कैसा लग रहा है? एक नंबर। श्रीमान जी कैसा लग रहा है? बढ़िया। और इनके रिएक्शन ओपी नहीं है लेकिन रूम ओपी है। और होटल चेक इन करने के बाद में उसका सबसे पॉजिटिव चीज़ जो होती है वो होती है उसका खाना। तो अभी हम होटल से मंगवा कर खाना खा रहे हैं। तो कुछ ऐसा खाना है वो हमने ऑर्डर करा है और ये अपने बंदे बैठे हैं जो कि खाना खा रहे हैं। वो एक और ब्लॉगर उधर लगे हुए अपने ट्राइपॉड सेट करते हुए। तो चलिए खाना खा के बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए। कंपटीशन ऑफ द ईयर, ये हमारे राज फतेह अली खान और ये अरिजीत सिंह। तो कुछ सुनाइए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने क्या है, रोटी कौन खाई गए? तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धूप आए तो छाओ तुम लगाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। अभी होटल से नीचे जा रहे हैं और जाने के बाद में अभी हवा महल जाने का प्रोग्राम बना। लगभग 3:30 बज चुके, ऑलमोस्ट 4 बज चुके, 1 ही घंटे का टाइम है। लेकिन क्या करते हैं, 1 ही घंटे में जाके आते हैं। मेनली हवा महल पहले घूमा हुआ है लेकिन उतनी कोई दिक्कत नहीं है। अभी उतना 1 घंटे के अंदर आराम से घूमा जा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और आगे आपको हवा महल के कुछ सीन दिखाते हैं। कैब हमने बुक कर ली है, बाहर खड़ी है वेटिंग एरिया में। कैब जाते हैं, कैब वाले से भी बात करते हैं। कैब में बैठ चुके हैं और फाइनल डेस्टिनेशन हवा महल के लिए निकल रहे हैं। ये जो मार्केट आप अभी देख रहे हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है जयपुर का, जिसे छोटी चौपड़ के नाम से बोला जाता है। और इसमें चीज़ें वो थोड़ी सस्ती मिलती है। एक ही रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, तो कुछ तो कंपटीशन है और कुछ लोगों में ऐसे चीप हरकत कर करके चीप जो चीज़ें खरीद लेते हैं, तो उसकी वजह से लोगों में भी ये चीज़ें चीप में रेट में मिलती है। और यहाँ से कपड़े, ज्वेलरी, आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं। सामने वाली क्या चीज़ है वाइट में जो खड़ी है? क्या है? सरंगासुली। मतलब क्या इसमें क्या है ऐसा? सरंगासुली पहले उस जमाने में जो सूली पे चढ़ाते थे ना, वही होती है सरंगासुली। सूली तो वही होती है। हाँ जी। अभी तो सूली का सिस्टम नहीं, पहले था। अच्छा। और बेसिकली जैसा कि जयपुर जो है वो राजस्थान या फिर बोले इंडिया के टॉप 10 सबसे बड़े शहरों में आता है। तो ट्रैफिक भी उतना ही मिलता है आपको इसी रास्ते से जाने पे। तो आप अभी सामने भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक है वो पूरा भरा पड़ा है। इधर कोई रेड लाइट भी नहीं लगी है, मतलब जो सिग्नल लाइट होती है वो भी यहाँ नहीं है, फिर भी इतना भीड़ मिलता है। क्योंकि ये मार्केट जो चांदपुर का मार्केट है, इसमें प्रॉपर पूरे दिन रात उतनी भीड़ रहती है। अभी गर्मी ज़्यादा है और अभी जो मौसम वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे पब्लिक है वो बढ़ती जाएगी। गाड़ी से निकल चुके हैं और अभी जो मेन मार्केट है उसके अंदर ये हवा महल का एंट्री जो बताया जा रहा है, तो इधर से ही एंट्री होती है। तो जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अंदर है, क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। और यहाँ अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और लिटरली अभी इतना ज़्यादा क्राउड वर्क है इधर, जिसको एक्सप्लेन करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसा सिनेरियो पीछे से 5 स्टोरी है, लेकिन अभी हम इसके बैक में, तो अभी आपको 5 स्टोरी जितना फील नहीं हो रहा होगा।
लेकिन ये रियल में 5 स्टोरी चीज़ें हैं और देखते इसमें क्या कुछ नई चीज़ें। टिकट काउंटर पे खड़े हैं, भीड़ है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। पता नहीं इन्होंने पुलिस वालों ने फ्री आइसक्रीम बांटने का कुछ करा यहाँ प्रोग्राम, अभी वो क्यों क्या मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत आपको दिखाते हैं कि देख सकते हो ये जो भीड़ है ये ना टिकट काउंटर की है ना कुछ झगड़े की है। यहाँ पुलिस वाले लोग हैं वो फ्री में आइसक्रीम दे रहे हैं, ना कि जूस दे रहे हैं ना कुछ चीज़ें दे रहे हैं खाने को। यहाँ पर हराम वाला। तो ये टिकट अपने हाथ में आ चुकी है और पर पर्सन जो 50 रुपये की जो टिकट है वो मिली है। एंट्री पर जो सिक्योरिटी चेकअप के बाद अंदर आ चुके हैं और अभी दिखाते हैं अंदर का क्या कुछ नज़ारा है। सिर्फ मेन एंट्री करने के बाद सिक्योरिटी चेकअप के बाद में कुछ पुलिस वाले अंकल खड़े रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। उधर कुछ आर्ट वर्क हो रहा है और उसके साथ साथ इधर एक कुआं लगा पहले वाले, जैसे पहले यहाँ शायद लोग करते होंगे, और इधर नॉर्मल जो वाटर है ड्रिंकिंग वाटर वो लगा हुआ है और सामने से कुछ ओवरव्यू है और वो पीछे हवा महल दिख रहा है। एंट्री करते ही एक सबसे प्यारी चीज़ दिखी है, वाटर फुहारे वो चल रहे हैं, तो उसका नज़ारा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ कितनी पब्लिक भीड़ अभी पीछे तक दिख रही होगी आपको। तो अभी वाटर फुहारे के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये ऐसा कुछ फुहारे पहले नहीं चलते थे फुहारे, शायद गर्मी के टाइम में इन्होंने चलाया ये सब फुहारे। तो ये कुछ है नीचे ग्राउंड फ्लोर का। इस फुहारे का जितना मैकेनिज़्म मेरे को अभी समझ में आ रहा है, शायद हो सकता है कि पहले भी यहाँ ऐसा ही कुछ पानी भरा जाता होगा जो कि पूरे महल को ठंडा रखता होगा, ऐसा कुछ इसका लॉजिक रहा होगा पहले की, जितना मेरे को नॉलेज होता है। और कुछ ऐसा लुक है, ओवरव्यू है साइड से। तो अभी है वो जो एंट्री पोल पर जा रहे हैं और एंट्रेंस करते हैं उधर से और ऊपर जाते हैं। ऊपर इसमें कहीं भी सीढ़ियाँ नहीं है, सबसे एक एक्सट्रीमली सबसे यूनिक बात इसमें यह है, और ऐसा कुछ लिखा हुआ है एंट्री, तो एक सीढ़ियाँ है इसमें कहीं भी नहीं है, सारा ऐसा स्लोप वाली सीढ़ियाँ है। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट ये भी है इस महल का। अंदर तक जाने पर पूरा आपको ऐसा स्लोप जैसा ही मिलता है। सुपर एक्साइटेड ऊपर का व्यू देखने के लिए, और इधर भी वो स्लोप वाली चीज़ें मिलती है। धूप बहुत है, तकरीबन 4 बज चुके हैं और अभी बोले तो हम फर्स्ट फ्लोर पर है। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर नीचे आप देख सकते हैं, ऐसा था कुछ ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर है, पूरा वो रैंप वाली सीढ़ियाँ उधर तक सारे कोने में। उसके ऊपर 3 स्टोरी और बची रहती है, तो इसलिए इसको 5 स्टोरी बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते थे कोई इतना छोटा छोटा नक्काशी वाला काम किया गया है जिसे झरोखे बोले जाते हैं। और इसमें एक विंडो लगी है, जैसे आप लोहे की विंडो देख सकते हैं छोटी छोटी, तो ऐसी विंडो है। वो ग्रीन कलर की विंडो आप देख रहे होंगे, तो ऐसी विंडो है। तो वो जो आपने पीछे वुडन की या फिर वो जो विंडो देखी थी, वो तकरीबन यहाँ पर 958 झरोखे जिनको बोला जाता है, जो खिड़कियाँ थी वो ओवर टोटल यहाँ पर है। और इसके अलावा एक सबसे प्यारी चीज़ यहाँ क्या रैंप का यूज़ करा गया है, तो कोई भी यहाँ पर रैंप पे आराम से घूम सकता है। सीढ़ियों का यूज़ इस पूरे महल में कहीं नहीं करा गया है। कुछ तहखाने जैसी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने शायद बंद कर दी, इसमें पता नहीं क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके रीज़न से बंद कर दी। और ये विंडो जिनकी मैं बात कर रहा था, जो छोटी छोटी विंडो जो 958 विंडो लगी है, देखो इससे आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो। और इनका जो इन विंडो का रखने का एक मेन रीज़न ये रहता था कि पहले यहाँ पर जो रानियाँ दासियाँ हुआ करती थी, मतलब लड़कियाँ अलाउड नहीं थी आउट ऑफ द स्टेशन या आउट ऑफ द महल जाने के लिए। तो जब बाहर कोई फंक्शंस होता था तो लड़कियाँ यहाँ से विंडो में अपने घूंघट में छिप कर वो सारे फंक्शन देख लेती थी और उनको वो अपने फंक्शंस के मज़ा भी ले लेती थी। तो सेकंड चीज़ ये थी, जब राजा महाराजा थके हुए आते थे, गर्मी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो इन विंडो से हवा आया करती थी, इसलिए इस महल को हवा महल बोला जाता है। और इसमें इतनी विंडो छोड़ी गई थी कि उनको गर्मी महसूस नहीं होती थी। एक्चुअल में रात को तो बिल्कुल नहीं होती थी, गर्मी में लू चलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा, जैसे आपने नीचे देखा वाटरफॉल हो रहा है, तो उससे भी इनको थोड़ा ठंडक वो महसूस हुआ करती थी। अरे साथी संगति यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं। रीज़न एक है फ़ोटो खींचने का यहाँ से कि यहाँ पर जो व्यू है वो आते हैं और दूसरे व्लॉगर अपने ट्राइपॉड के साथ लगे हुए हैं। और यहाँ से फ़ोटो खींचने का एक ही रीज़न, अगर आप भी जयपुर आते हो और हवा महल आते हो और आपको एक फ़ोटो वाली, एक मस्त वाली फ़ोटो चाहिए, तो ये जो वाला व्यू पॉइंट है, जो आप नीचे से ऊपर आते हो फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद में यहाँ से फ़ोटो खींचे, एकदम ऑसम वाली फ़ोटो आती है। और इस हवा महल में आप कोई सी भी साइड जाए, इसमें 2-2 साइड अभी एंट्री के लिए मिले हैं फर्स्ट फ्लोर तक। और अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वहाँ तक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। और ये एंट्री यहाँ से, ओहो गाने बजाने भाई ऑसम चीज़ है। वो राजस्थानी ट्रीटमेंट फुल।
तो एप्रिशिएशन होना चाहिए। जहाँ आप देख सकते हो लोग इनको पैसे दे रहे हैं, तो एप्रिशिएशन अगर कोई ऐसा क्लासिक म्यूज़िक या अपनी चीज़ें दिखाते हैं तो उनके लिए एप्रिशिएशन ज़रूरी है, तो लोग इसीलिए इनको पैसे दे के जा रहे हैं। और यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ मिला है, यहाँ विंडो में आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हैं कोई लाइटिंग नहीं है, पहले यहाँ कांच है वो कलरफुल कांच यूज़ करे गए थे और जब धूप आती थी तो इस तरह ग्लो करते हैं, जैसे अभी भी ग्लो कर रहे हैं, तो रैंडमली बहुत ही प्यारे लगते हैं जब आप अचानक से इनको देखते हो। तो अभी बंद है इनका व्यू, जो रोड साइड आता है, जो अभी रोड है, पहले रोड नहीं हुआ करती थी, उसका व्यू है, तो देख सकते हो आप। इसमें विंडो खोल के जब रानियाँ है वो जो बाहर के आवाजावी या बाहर कोई प्रोग्राम होता था उन सबको देखती थी इन विंडो से। अंदर से कुछ नज़ारे और भी बेहतरीन है, वही सब आपको बताया कि छोटी छोटी विंडोज़ है और छोटी छोटी नक्काशीदारी करी गई है। जैसे आप पीछे भी ये सब देख सकते हो, इतनी छोटी छोटी नक्काशीदारी, इनमें इतने छोटे छोटे ग्लास लगाए गए हैं जो कि अपने आप में बहुत कलरफुल लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि हवा महल ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आती जा रही है। अभी देख सकते हैं कितना 7-8 फुट जितने हाइट और तहखाने जैसी चीज़ों में हम अभी घूम रहे हैं। जैसा आप पीछे देख सकते हो पूरा ब्लॉक हो जाता है उधर जाके, लेकिन यहाँ आने पर आपको एक नई चीज़ मिलती है और एक नया ओवरव्यू देखने को मिलता है, जिसमें अभी पता नहीं यहाँ राजा महाराजा क्या किया करते थे। जैसा कि ये हॉल टाइप लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ छोटी मीटिंग होती हो या दीवाने खास हो या दीवाने आम हो। डोंट नो ये मनोहर मंदिरा यहाँ क्यों लिखा गया, लेकिन यहाँ भी शायद कोई उसी तरह की चीज़ें हुआ करती, छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ करता होगा, या फिर जो वहाँ जिन दरवाज़ों की आप लिमिट देख सकते हो, यहाँ दरवाजे कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4 और 5 दरवाजे लगाए गए हैं। ये हो सकता है रिप्रेजेंट करा गया हो 5 स्टोरी को, या फिर इन दरवाज़ों से जब बाहर कोई प्रोग्राम होता होगा, क्योंकि बाहर इनके बाद में एक गैलरी ऑप्शन मिलता है जिससे आप बाहर की तरफ देख सकते हो कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। और एक और रास्ता मिला है जिसकी हाइट अभी 5-7 फुट, मतलब मेरी हाइट से कुछ 1-1.5 फुट ऊपर के करीब है। और इधर भी शायद जो सेना या फिर राजा महाराजा आने जाने या घूमने के लिए इसको रास्ते की तरह यूज़ करते होंगे। पीछे आप देख सकते हो वो पूरा उधर जाके ब्लॉक होता है और इधर फिर जाके वो ओपन हो जाता है। तो हो सकता है कि राजा महाराजा यहाँ इसको एज ए गैलरी यूज़ करते होंगे घूमने के लिए। वो रास्ता उधर जाके बंद हो जाता है और उसके बाद में रीओपन होता है उस कोने में जाके, जहाँ से वो बच्चे और लेडीज आ रहे हैं उधर से जाके रीओपन होता है। रास्ते एंड ऑफ द इधर बंद पड़े हैं और शायद हो सकता है कि सरकार या टिकट की वजह से यहाँ बंद कर रखे हैं, लेकिन पहले ओपन होते होंगे। और ब्लॉगर इन द हाउस बेबी गैलरी के मैं उधर से बात कर रहा था, जो कि यहाँ पे क्लोज होती थी, उसका एक और मेन एंट्रेंस और सबसे प्यारा व्यू जो कि यहाँ देख सकते हो आप। एक यहाँ से भी आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, बहुत ही प्यारी फ़ोटो आएगी और बहुत ही प्यारा एंगल है ये पूरे, मतलब उस टाइम पे जहाँ जब जयपुर में आसपास की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, ये सबसे प्यारा व्यू होता होगा। और उधर भी मतलब आप विंडो देख सकते हो, इतनी ज़्यादा खिड़कियाँ लगी गई है, इतने ज़्यादा झरोके बनाए गए हैं कि वहाँ से हवा है वो अल्टीमेटली पूरे दिन चलती रहती होगी। तो वहाँ बैठने पर अगर किसी को जो ज़्यादा सुकून मिलता है वो शायद कहीं पूरे हवा महल में नहीं मिलता होगा, ऐसा मेरे को फील होता है। तो ये भी एक जो फ़ोटो शूट का जो लोकेशन है वो भी है, प्लस में एक व्यू पॉइंट भी है जिससे आप देख सकते हो। और ऊपर अभी गवर्नमेंट ने इसकी कुछ लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है रात को इसको थोड़ा और चमकदार बनाने के लिए। पहले यहाँ पर वो जो मसाले होती थी उसके द्वारा इसको चमकदार बनाया जाता था, क्योंकि इसमें येलो कलर किया गया, मसाल चमकने पर ये और एकदम येलिश गोल्डन कलर का हो जाया करता था। तो जालियों की डिज़ाइन है वो राउंड शेप में करी गई और इसमें से आप बाहर का मार्केट है वो ईजीली देख सकते हो। अभी बंदे होते हैं उनके खुराफाती दिमाग में कुछ भी आ सकता, तो अभी हमारा मन कर रहा गाना गाने का, हवा महल में गाना। आहा आहा आहा, मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में है ही कहीं, तारीफ ये भी तुम सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ तुमसे और क्या कहूँ, वो लफ्ज़ ही नहीं, तारीफ ये भी क्या सच है कुछ भी नहीं, मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई। ग्रैब हैंडल भी वो वुडन के बने हुए और यूज़ हुई, इफ़ अगर आपके साथ में कोई चीज़ें हैं तो आप इसको यूज़ करें। 3rd फ्लोर पर आते हो तो आपको एक टाइटल लिखा मिलता है बाहर, विचित्र मंदिर। अभी इसको क्यों बोला जाता है विचित्र मंदिर वो नहीं पता,
लेकिन यहाँ पर भी वही सेम लाइटिंग वगैरह सब करी गई है। बता रहे हैं कि भाई उस जो लोहे की रोड है उसके उधर मत जाओ, रानियों का प्लेस है, तुम उधर नहीं जा सकते। नीचे से कुछ रेड ऊपर एंड ऑफ द टॉप, तो वहाँ जाने का ट्राई करते हैं। सुपर एक्साइटेड टू व्यू टॉप ऑफ द हवा महल। तो हवा महल के सबसे ऊपर का व्यू देखते हैं। हवा महल के टॉप ऑफ तो आ गए और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप एकदम हवा महल के टॉप पे पहुँच जाते हो। ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, यहाँ काउंटिंग चल रही है 10 तक, 11, 12, 13, 14, 15। इनके अकॉर्डिंग 15 सीढ़ियाँ चढ़ने पे और ऊपर के नज़ारे देखने को मिलते हैं। व्यू है जयपुर दिखता है ऊपर। नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ या जयगढ़ में से लेकर नाहरगढ़ है। वो अभी जहाँ झंडा लग रहा है वो पता नहीं क्या लोकेशन है, वो जंतर मंतर का लोकेशन है। इसके बाद में पूरा मार्केट ओवरव्यू पीछे नीचे हवा महल तो कैसा दिख रहा है। तो ये यहाँ से पूरा हवा महल आप ऊपर से देख सकते हैं। अभी हम 5वें फ्लोर पे, इससे ऊपर आप देख सकते हो चोटी और फिर से आसमान दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ व्यू है और अभी फ़ोटो की डिमांड करी जा रही है तो फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बेस्ट फ़ोटो लोकेशन है हवा महल के लिए। तो आप प्री वेडिंग टाइप अगर फ़ोटो शूट करवाते हो तो यहाँ एक बार ज़रूर है। द वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ द हवा महल। तो हवा महल की एक और सबसे प्यारी लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो वो पीछे में आपको टॉप दिखाया था और इधर से आप टॉप से थोड़ा सा नीचे आते हो, लेकिन लोकेशन ओपी वाली मिलती है। वाली लोकेशन का रीज़न है यहाँ से आप हवा महल पूरा 5 स्टोरी नीचे तक देख सकते हो। और उसके बाद में वो झरना जो कि शो ऑफ के लिए कुछ देर चलाया और उसके बाद में बंद कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अभी चलाया शायद, तो अभी इनको वापस बंद भी कर दिया। 5 स्टोरी इधर देख सकते हो और इधर उधर एक अलग व्यू पॉइंट है। इसके साथ ही साथ में यहाँ आपको पूरा जो पहाड़ है वो दिखता है, नाहरगढ़ का किला दिखता है और कुछ मार्केट दिखता है। इस साइड का पूरा मार्केट दिखता है जैसा कि आप देख सकते हो नीचे रनिंग में भी। और उधर पहाड़ दिख रहे हैं, टावर वगैरह। मतलब पूरी सिटी नहीं होती थी एक्चुअल में, तो राजा वो यहाँ से नाहरगढ़ में पूरा देख सकते थे और नाहरगढ़ से इधर का व्यू देख सकते थे। और जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो यहाँ आ सकते थे। और अभी टाइम है वो तकरीबन 5 बजे है। अभी पता नहीं आप मेरे हेयर से आइडिया लगा पा रहे हैं कि नहीं। एक कूलर जितना हवा देता उतना ये हवा इस टाइम मेरे को महसूस हो रहा है। तो हो सकता है कि जो राजा या राजा के द्वारा जो भेजे गए लोग हैं उनको भी इतना महसूस होता होगा। तो यहाँ पर अतिथि देवो वाली सिस्टम भी था, अतिथि देवो भव वाला सिस्टम भी था कि अतिथियों का इज्जत करो, सम्मान करो। तो उनके लिए भी ये चीज़ें बनाई गई थी। और हवा महल को छोड़ रहे हैं और अभी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 7 बजे का है। और ये चीज़ें मैंने 2 जगह से कंफर्म करी है, टिकट काउंटर से और ऊपर जो गार्ड लोग बैठे रहते हैं उनसे। तो 2 जगह से कंफर्म करने के बाद में अभी जो टाइमिंग वो 9:30 से 7 बजे का। और VIP कैफ़े इन द हाउस, मतलब हवा महल के अंदर एक और VIP कैफ़े जैसा भी सीन है। और यहाँ पर गाइड लोग जो लेके आते हैं उनको बढ़िया समझ में आता सारी चीज़ें। हमने गाइड हायर करा नहीं क्योंकि हम लगते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे, तो हमको तो कुछ। तो अभी व्लॉग में देखो सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपने अपनी आँखों से क्या देखा, क्या समझ आया आपको और आप क्या एक्सप्लोर किया आपने। तो वही चीज़ें हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी, ना कि व्लॉग लगेगा। तो व्लॉग में हमने क्या किया, कैसे किया, क्या कुछ पाया, वो सब आपको समझाने का, दिखाने का पूरा कोशिश करा है। अगर आप फ्यूचर में हवा महल आते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत शानदार प्लेस है। रिक्वेस्ट है जून, जुलाई या मार्च से जुलाई अगस्त तक ना आए, इसको ठंड में एक्सप्लोर करें तो शायद और अच्छी चीज़ एक्सप्लोर होगी। और एक महाराणा की जो मूर्ति है वो यहाँ दिखाई जा रही है, तो उसको आप दिखाते। जो महाराणा की जो मूर्ति है वो दिखाई गई, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पंपलेट पर लिखी गई है, उनकी मूर्ति सजाई गई है। ऐसे कुछ महाराणा सवाई प्रताप सिंह वो दिखा करते थे, तो इनके बारे में कुछ यहाँ लिखा है, आप इनको पोज करके पढ़ सकते हैं। और ऐसा इनका मूर्ति है और इनका इनॉग्रेशन करा गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ के इनके हाथ में एक जो फूल है वो दिखाया है और दूसरी साइड में कबूतर की जो पंख होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन पूरे चीज़ को एक्सप्लोर कर लेने के बाद में अभी हमको जाना चाहिए घर पे या फिर बोले तो रूम पर, और फिर वापस आते नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर पुराने जो चीज़ हुआ करती थी उनके बारे में कुछ जो आर्टिकल्स लिखे गए थे, कुछ बातें लिखी गई थी, वो किताबें यहाँ पर जो पुराने ज़माने में पढ़ी थी उनके बारे में लिखा है। ये वो सब सारी किताबें जैसे उदयपुर म्यूज़ियम, अल्बर्ट हॉल और अल्बर्ट म्यूज़ियम
भरतपुर म्यूज़ियम, तो इन सब के बारे में यहाँ पर किताबें लिखी गई है। शायद आप इनको खरीद सकते हैं 1000 रुपये में, 180 रुपये में, 180 रुपये में और 180 रुपये में उदयपुर वाली, भरतपुर वाली और अलवर वाली 180 में। और ट्राउज़र ऑफ द अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो कि बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आप 1000 ऑफ द रुपये में ख़रीद सकते हैं। टू एग्जिट एक सिक्योरिटी गार्ड और वे टू एग्जिट का लोगो, और उसके बाद इतना डीपर चलने के बाद में जैसा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डीपर है। और मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ पे पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके लिए जो सैनिक या उनकी सेफ्टी के लिए जो गार्ड हुआ करते थे, क्योंकि आपको दिखेगा पता नहीं यहाँ दरवाजे भी हैं, तो वो सब यहाँ तैनात हुआ करते होंगे उस टाइम पे। अभी है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, तो पब्लिक को एक बार बता दिया जाता है तो पब्लिक है वो ऑटोमेटिकली जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही उतने ही सैनिक उस टाइम पे भी लगे रहते थे, तो वो भी ऑटोमेटिकली जाना स्टार्ट हो ही जाते होंगे।